दबंग का हौसला देखिए, पूरे परिवार का रास्ता रोक दिया। परिवार वालों से चलने के लिए 2 कदम जमीन छीन ली। घर से बाहर निकलते हैं तो बवाल कर दिया जाता है, क्योंकि नजर रखने के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। धमकियां दी जा रही हैं कि जमीन हमें बेच दो, वरना बच्चों पर भी पुलिस केस लगवाकर उनकी जिंदगी खराब कर देंगे। ये आरोप हैं हमीरपुर के मसियाना की महिला कविता शर्मा के। इन्होंने चारों तरफ से हमारे को बंदी बना के रखा है। मेरी 9 साल की सास है और ये हमारे से जमीन मांगते हैं। हम इनको जमीन ही दे रहे हैं तो ये हमारे को धमकियां देते हैं। और इन्होंने चारों तरफ हमारे घर में कैमरे भी लगा रखे हैं, लगाए अपनी जमीन में, पर हमारी तरफ लगाए हैं। और मेरा बेटा है एक और एक लड़की है, तो बोलते हैं आपके मुन्नू के ऊपर हम केस लगा देंगे, तेरे मुन्नू की जिंदगी खराब कर देंगे। कविता के इन आरोपों ने पुलिस और प्रशासन की भी पोल खोल दी है, क्योंकि महिला का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन किसी ने समस्या नहीं सुनी। लिहाजा वर्तमान में स्थिति ये है कि परिवार घर में कैद होकर रह गया है, क्योंकि जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने घर के आंगन में ही कंटीली तार के साथ साथ बड़ी बड़ी टीन की चादरों से बाड़बंदी कर दी है। आपने मेरे को बुलाया, ऐसे नहीं मैं निकलती हूँ बाहर, ऐसे कोई मजबूरी हो तब, बड़ी मजबूरी हो तब निकलती हूँ। पहले हर रोज मैं मंदिर जाती थी, अब मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ। और जैसे कीर्तन भजन होता है तो मैं कभी कभी वैसे मन उदास होता है तो मैं चली जाती हूँ। और लड़की भी ससुराल से नहीं आ सकती है, कैसे आना, कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। अगर कोई मेरी सास से मिलने आ जाता है तो मैं सीढ़ी लगाकर उसको आना देती हूँ। तो फिर डीसी ऑफिस में भी की, पंचायत में भी की, तो पंचायत वाले बोलते हैं प्रधान कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लूंगा मैं। वहीं इस मामले में पंचायत प्रधान पर भी आरोप लगे हैं। महिला का कहना है कि पंचायत प्रधान भी दूसरे पक्ष का साथ दे रहा है और उन पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा है। जब पंचायत आती है तो ऐसा बोलते हैं कि आपका इंसाफ तभी होगा कि आप इनको जमीन दे। धमकी से प्रधान आता है, धमकियां देता है हमारे को और साइन करवा के ले जाता है कि आप जमीन नहीं देंगे 15 दिन में या 45 दिन में तो आपका केस हम लगवा देंगे। तो वाले बोलते हैं प्रधान कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लूंगा मैं। मैंने बोला सर मेरी एप्लीकेशन क्यों नहीं लेंगे? तो बोलते हैं कि जैसे आप जनकराज को जमीन दे देंगे तब आपकी एप्लीकेशन लेंगे। जब इस बारे में स्थानीय पंचायत जंगलरोपा के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदार की तरह जिम्मेदारी निभाने का हवाला दिया। प्रधान का कहना था कि दोनों परिवारों का आपसी विवाद है, लेकिन कई बार इस विवाद को सुलझाते हुए पीड़ित परिवार के लिए रास्ता खुलवाया जा चुका है। उनके साथ रिक्वेस्ट की क्योंकि उनकी जो चारों तरफ जमीन जो है उनकी मलकियत भूमि है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही सकते हैं, पर उनको हमने रिक्वेस्ट की कि इनको रास्ता जितना आने जाने के लिए जो पैदल रास्ता होता है, 2 कदमी रास्ता होता है, वो दिया जाए। मौजूदा समय में उन्होंने रास्ता दिया उसको कि नहीं दिया है? मौजूदा समय में उन्होंने पीछे रास्ता बंद किया हुआ था, उनका आपस में झगड़ा चला हुआ था, तो 2 बार तो रास्ता खुलवाया हमने, फिर उसके बाद फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया। अभी दोबारा पर नहीं, अभी बंद है शायद कुछ दिनों से, और आने जाने के लिए वो एक साइड से रास्ता मतलब बना लेते हैं अपना, जो भी बनाना होता है उनको। दबंगों की दबंगई और पंचायत के रवैये के चलते महिला को खाने पीने और घर के दूसरे सामान की भी दिक्कत हो गई है। किसी चीज की जरूरत होती है तो घर के साथ रह रहे प्रवासी मजदूरों की मदद ली जाती है। ये मजदूर ही भले हैं जो मदद कर देते हैं, लेकिन दबंग उन्हें भी धमकियां देते हैं। प्रवासियों का कहना है कि जब से वे यहाँ रह रहे हैं तब से महिला को परेशानी में ही देखा है। ये हिराना वाले रोक रहते हैं मेरे पड़ोस में, वो मेरे को पहुंचाते हैं। जैसे मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो वो मेरे को सिलेंडर देते हैं और वो मेरे को खाना देते हैं। को अगर कुछ दे देती हूँ, या जैसे इनका दूध आता है तो दूध दे देती हूँ मैं अपने बच्चे के हाथ किसी के, या मैं दे देती हूँ, तो ये लोग केस लगाने कहते हैं, मुझ पर लड़ते हैं मेरे साथ ही। ये अंदर बंद है, इन्हें परेशानी है बाहर निकलने की। अगर इनके साथ कुछ परेशानी है तो इन्हें कुछ मैं दे देती हूँ तो मुझसे भी गलत बोलते हैं, केस लगाने कहते हैं, मेरे ठेकेदार से शिकायत करते हैं ये लोग। तो इसलिए इनका रास्ता कब से बंद है? इनका रास्ता मुझे तो 4 महीने हो गए, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी का ऐसी है। महिला के साथ 90 वर्षीय बुजुर्ग सास भी घर के अंदर कैद होकर रह गई है। पड़ोसियों ने महिला के घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाकर कड़ा पहरा रखा है कि कोई इस परिवार की मदद ना कर सके।
लिहाजा चौंकाने वाला ये मामला मीडिया में उठा तो हमने पुलिस और प्रशासन से मामले का अपडेट लिया, जिस पर एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि एफआईआर हो चुकी है और जांच की जा रही है। 17 जुलाई को एक शिकायत पत्र, लिखित शिकायत पत्र जो है महिला थाना में हमारे पास रिसीव हुआ, जिसमें कि एक कंप्लेनेंट है जिनका नाम है कविता शर्मा, जो पत्नी है श्री अजय कुमार, मसियाड़ा की ये रहने वाली हैं। इन्होंने बताया कि जो इनके पड़ोसी हैं वो इन्हें शांति से नहीं रहने देते हैं और इनका लड़ाई झगड़ा इनके साथ होता है। और इन्होंने ये भी शिकायत दी कि इनका रास्ता जो है वो इनके पड़ोसियों ने रोक रखा है। और इस शिकायत पर महिला थाना में धारा 341, 504 और 506 आईपीसी में जो है कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और अभी आगामी अन्वेषण जारी है। वहीं डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा का कहना है कि मामला ध्यान में आते ही एसडीएम हमीरपुर को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे पास उसका वीडियो आया है, हमने देखा भी है और रास्ता उसका जो बंद हुआ है उसमें लोकल एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि जाकर उसका रास्ता खुलवाएं। एंड फ्यूचर में भी अगर कोई उनका इश्यू होता है तो जो भी हमारे लॉजिकल सिस्टम्स हैं, अगर सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्रिमिनल इशू है तो क्रिमिनल एंगल से उसमें एक्शन होगा। लेकिन ऐसे रास्ता बंद करना मैं समझता हूँ कि एक उचित एक्शन आसपास के लोगों से अपेक्षित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत के जो प्रधान हैं और लोकल प्रशासन के जो लोग हैं इसमें तुरंत एक्शन लेंगे और जो समस्या उस परिवार को आ रही है उसका निराकरण करेंगे। आज के सिस्टम में तो नहीं किया जा सकता। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल इट्स नॉट अलाउड। अगर आपका वाद विवाद है तो आपके पास जुडिशरी है, आपके पास सिस्टम है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप आइए, आपको जो भी ग्रज है, जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको वहाँ पर रेज करिए, उसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन खुद से इस तरीके की जो एक्शन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो गैरकानूनी है और उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। ये मामला बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से महिला के साथ दबंगई की जा रही है और उनके ही घर को जेल बना दिया है, ये हैरान करने वाला है। कई शिकायतें करने के बाद भी पंचायत से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अभी तक चुप बैठी हुई थी, वो कई सवाल खड़े करता है। खैर, देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाती है और मानवता की नजर से भी देखा जाए तो रास्ते बनाए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।